नमस्कारम। क्या हाल चाल? 10th क्लास, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, सब फर्स्ट क्लास। तो आज आप सोच रहे हैं कि ये म्यूज़िक की आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये म्यूज़िक की आवाज़ आज के बहुत ही सरप्राइज़ की आगाज़ है। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे एक छोटे से चैनल 8.0 फर्स्ट स्टेप। मैं हूं अखिलेश कुमार पांडे और ये है हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, जिसमें बात होगी आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हमारे समाज का आईना है मेरे बच्चा। समाज का आईना कैसे? अरे वही जो अमीर लोग गरीब लोग को कुचलते जा रहा है। पुराने फिल्मों में होता था, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, मुझे मेरी फैक्ट्री उस गरीबों की बस्ती में चाहिए, वो बस्ती खाली करवा दो। तो बस यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो स्ट्रांग लोग उन लोग का नजर गरीबों की प्रॉपर्टी पे पड़ी हुई है, ताकि वो उन गरीबों को वहां से हटा के उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर ले। बिल्कुल, आप बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से सरोकार रखते हैं और मैंने पहले भी जिक्र किया था। आइए ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लुत्फ उठाएं। इतना लिख दो, नहीं तो लगेगा कि वो फिजिक्स का क्लास है सिर्फ, अगर रिएक्शन नहीं लिखा तो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बताए थे, जरा सा मैं एग्जांपल करके बता दूं कि ए बेचारा गरीब दुखिया, इसके पास एक्स नाम का प्रॉपर्टी। ये बी बेचारा स्ट्रांग, बेचारा कहां से, स्ट्रांग आदमी। ठीक, ये साइन क्या बताता था, बताए थे ना, इरिवर्सिबल। अच्छा एक चीज स्टार्ट होने से पहले, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को सिंपल लाइफ में कभी आप लोग देखें? एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल, ठंडा का टाइम आता है, आजकल हमारा बाबू लोग को 3-4 तरह का जैकेट चाहिए, काला जैकेट, लाल जैकेट, पीला जैकेट। तो कंपनी वालों ने सोचा कि हम ऐसा जैकेट बनाते हैं जिसको सीधा और उल्टा दोनों से पहन सकते हैं। हाँ, जिसको सिर्फ एक तरफ से पहन सकते इरिवर्सिबल, जिसको दोनों तरफ से पहन सकते रिवर्सिबल। बुझ गए? रिवर्सिबल रिएक्शन आएगा 11-12 क्लास में, टेंशन मत लीजिए, अभी इरिवर्सिबल की ही बात होगी। चलिए आइए देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। बी की नजर एक्स पे, बी स्ट्रॉन्ग, एक्स वीक, सॉरी ए वीक। वीक के पास एक्स नाम की प्रॉपर्टी, बी क्या करेगा, इसको ले लेगा। हाँ देखिए, बेचारा ए को अकेला छोड़ दिया, ये बताए थे आपको। ठीक, कि स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, वीक से उसके प्रॉपर्टी को छीन के बाहर ले जाएगा और ए को अकेला वापस छोड़ देगा। ए को देखिए अकेला छोड़ दिया है। अब सवाल यहां पे ये है कि आखिर ये कैसे तय किया जाए कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज की बात होगी। रिएक्टिविटी सीरीज आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। यस बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहां भी जिक्र होगी किसकी, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का ट्रिक भी है मेरे पास, जो बिल्कुल आपसे मैं शेयर करूंगा और मुझे बहुत 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 हर्षो उल्लास होगा आपसे ये शेयर करके। तो ये था, ये आप लोग लिख चुके हैं, इसको फिर से मत लिख दीजिए। अच्छा लिख लीजिए कॉपी में, बुक तो खोल के रखे होंगे पक्का आप लोग। बुक जरूर रखिएगा साथ में, प्लीज मेरी बात मानिए। बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका है पढ़ाने का मेरा, बिल्कुल बुक साथ रखिए एकदम। केमिस्ट्री कम से कम 3 चैप्टर आपको हम बुक से ही पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए मिटाऊं इसको। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग, ये वाला वीक, ये इसकी प्रॉपर्टी को लेके बाहर चला गया, मैं मिटाऊं। आइए अब स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे डिसाइड करेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक डिसाइड कैसे करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा आपके लिए रैप सॉन्ग, ऐसे नहीं कहते हो लोग, ऐसे ऐसे करके, तो वही रैप सॉन्ग है। आजकल बच्चे रैप सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अल्लू अर्जुन का नाम सुना होगा। पहले थोड़ा सा सिचुएशन समझ लीजिए कि कैटरीना कैफ का आप नाम सुने होंगे, बहुत लोग तो एकदम आईब्रो ऊंचा कर लेता होगा मुन्ना लोग कैटरीना कैफ का नाम सुनते। वेरी गुड। अल्लू अर्जुन का नाम सुनते तो और
पुष्पराज। ठीक, तो क्या किया है अल्लू अर्जुन, कैटरीना कैफ का मैगी जानबूझ के फेंक दिया है। ठीक, लेकिन फिर भी हम लोग अल्लू अर्जुन का खूब तारीफ कर रहे हैं हम लोग। तो ये सिचुएशन है, तो जरा गौर फरमाइएगा। कैटरीना का मैगी अल्लू जानबूझ के फेंका, फिर भी हम क्यों हंगामा करके उसको सिल्वर गोल्ड पहनाते। देखिए जरा, कैटरीना का मैगी अल्लू जान बूझ के फेंका फेंका फेंका। कैटरीना का मैगी आलू जानबूझ के फेंका, फिर भी ये नीचे है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए आपको यहां एडजस्ट करा दे रहे हैं। फिर भी हम क्यों हंगामा हंगामा करके उसको सिल्वर गोल्ड पहनाते। कैटरीना का मैगी, कैटरीना पूरा नाम है, कैटरीना का मैगी अल्लू जानबूझ के फेंका, फिर भी हम क्यों हंगामा करके उसको सिल्वर गोल्ड पहनाते। समझ गए? वेरी गुड, इसको नोट करिए। कर लिए नोट? फिर से बोले ट्रिक। कैटरीना का मैगी अल्लू जानबूझ के फेंका, फिर भी हम क्यों हंगामा करके उसको सिल्वर गोल्ड पहनाते। डांस नहीं करना है यहां पे। पहला रिएक्शन, Fe सॉलिड, CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वस। आइए जरा अब रिएक्शन का जरा हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। Fe कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है। आपके बुक में एक्टिविटी 1.9 में ये बना होगा ब्लू कलर का। ठीक, ब्लू को ब्लू से लिखे। Fe सॉलिड है, कॉपर सल्फेट। अब क्या बताते हैं, अब जरा देखिए जरा, Fe कहां पे है? कॉपर किसका बिल्डिंग ऊंचा? ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर का घर इसका। और आइए जरा Fe के पास 5 6 7 सेवेंथ फ्लोर का घर इसका। कौन ज्यादा अमीर? Fe। ध्यान से देखिए कैसे इसको याद करना है। जिसका जितना बड़ा बिल्डिंग वो उतना रईस आदमी, उतना मजबूत आदमी। तो किस फ्लोर पे है कॉपर? 1 2 3, चौथे फ्लोर पे, मतलब 4 फ्लोर का घर है उसका। और Fe का कितना ऊंचा घर है? यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 6 7, यानी कि 7 फ्लोर का, 7 फ्लोर का घर है उसका। तो जिसका 7 फ्लोर का घर होगा वो 4 फ्लोर और घर से कमजोर होगा कि मजबूत होगा? ऑब्वियस है मजबूत होगा सर। तो आइए जरा हटाइए। अब क्या करना है, उधर नहीं, यहीं पर रिएक्शन लिख रहे हैं, हम रेड पेन से लिख रहे हैं। अब क्या करेगा? FeSO4 को लेके निकल जाएगा। ये देखिए फेरस सल्फेट FeSO4, और कॉपर बेचारा अकेला। सिंपल इज दैट। 8th क्लास में भी पढ़े होंगे आप। ये एक्टिविटी 1.9 है। एक्टिविटी 1.9 है। अब जरा एक चीज बताइए हमको, एक्टिविटी 1.9 में आप देखोगे एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है। टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया गया है, मतलब सोल्यूशन है, एक्वस बोलते हैं उसी को बच्चा। ठीक। एक्वस का उल्टा क्या होता है? एनहाइड्रस, सूखा हुआ। हाइड्रस एनहाइड्रस, हाइड्रस ही बोल सकते हैं आप एक्वस को, हाइड्रस सोल्यूशन। तो क्या बोल रहा है बच्चा मेरा कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया है। एक्टिविटी पढ़िएगा 1.9, बुक में देखिए जरा। 3 नेल लिया गया है, 3 आयरन का कांटी। और आप एक चीज देखिए जरा गौर से, 2 टेस्ट ट्यूब है, 2 टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब में आपका 2 नेल डाला है, एक को बिना छोड़ दिया है, बिना नेल डाले हुए, एक नेल को बाहर रखा है कंपेयर करने के लिए। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि वहां पे 2 नेल क्यों डाला? काहे लिए? एगो डिस्प्लेस करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। दूसरा,
आप उसमें एक और फोटो देखे होंगे, उसमें एक जो बिना कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया हुआ है, मतलब जो यूज नहीं किया हम उसको अलग रखा है, और जिसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किए थे उसको निकाल कर रखा है, वो ब्राउनिश कलर का हो गया। फिर दोनों को कंपेयर किया है। अब बच्चों लोग के मन में ये सवाल है कि अरे कॉपर दो Fe तो कॉपर से ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो क्या कर देगा, कॉपर को तो डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो ये Fe का लेयर कॉपर पे चढ़ कैसे गया? अरे चढ़ा कहाँ है पगलू कहीं का, वो बॉटम में लटका हुआ था, देखिए जरा। यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चा लोग में, तो सर गौर करके पढ़िए, बहुत मजा आएगा। ठीक, ये रहा, और ये है हमारा आयरन का नेल। अरे बाबा बहुत ज़्यादा लंबा नेल, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे डिपॉजिट करते 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 इसके ऊपर चढ़ गया। ये बॉन्ड बना के थोड़ी बैठा हुआ उस पे, बस वो जाके मतलब बॉटम में वो डिपॉजिट हुआ कॉपर, और इसके ऊपर बस वो एज अ मतलब कि आके लग गया है, वो बॉन्ड बना के नहीं उसके साथ। मतलब ये कि अगर आप उसको रब करेंगे, हल्का सा भी कॉटन से रब करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि वो चिपक गया है, एकदम बॉन्ड बना लिया है कि भाई तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एकदम चिपक गया है साथ में फेविकॉल का मजबूत जोड़। ठीक, तो वो उसके साथ कंबाइन नहीं, केमिकली कंबाइन नहीं किया है, फिजिकली अटैच है, बस वो फिजिकली अटैच्ड है। तो ऐसा मत समझिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर चुका है। अगर डिस्प्लेस नहीं किया रहता, अगर वो कॉपर के साथ रिएक्ट किया हुआ रहता, तो आप लाख कोशिश कर लेते फिजिकल मेथड से, कोई भी फिजिकल मीन लगा लीजिए, उसको आप वहां से हटा नहीं सकते थे। बात समझ गए? तो ये है कंफ्यूजन। दो क्यों नेल यूज किया गया है? अब सुनिए वो बात मेरा। अगर मान लीजिए कि भेड़ मेरे पास बहुत ज़्यादा है और हम उसको चराने के लिए निकले हैं, वापस कलेक्ट करके लाना है सबको, तो मदद के लिए वो कुकुर रख लेते हैं, डॉगी रख लेते हैं, या फिर किसी को और को रख लेंगे। बस यही सेम किस्सा है। दो नेल इसलिए यूज किया गया है कि जितना भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर है वो सारे के सारे को डिस्प्लेस कर दे। बस डिस्प्लेसमेंट के अमाउंट को, मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए दो नेल यूज किया गया है। आप दो की जगह वो बड़का नेल यूज कर दीजिए, पूरा का पूरा डिस्प्लेस कर देगा। तो बस यही लॉजिक है वहां पे। ऐसा मत समझिएगा कि एक डिस्प्लेस करेगा एक अट्रैक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है रे बाबा। ठीक, बस डिस्प्लेसमेंट के अमाउंट को बढ़ाने के लिए वो ऐसा यूज किया गया, दो नेल डाला गया है। बात समझ गया? ठीक, तो ये था FeSO4, Fe प्लस USO4। Fe यहां पे क्या है, स्ट्रांग है, कॉपर यहां पे वीक है। कॉपर 4th फ्लोर पे रहता है, 4 फ्लोर का घर है उसके पास, Fe के पास 7 फ्लोर का घर है। दैट्स इट, नोट करिए इसको। समझ गए बात? चलिए मिटाऊं, नेक्स्ट रिएक्शन लिखता हूं। एक क्वेश्चन भी दिया गया उसमें कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो फेंट क्यों कर जाता है। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर सिर्फ कॉपर की वजह से है, सॉरी, कॉपर और सल्फेट दोनों के मिलने की वजह से। अब सल्फेट चला गया तो बेचारा का दुनिया बेरंग हो गया उसका। समझ गए? चलिए अब लिखते हैं नेक्स्ट। Zn सॉलिड है, CuSO4। अब आप खुद देखिए, Zn और कॉपर देखिए, ये 8th फ्लोर पे है और कॉपर 4th फ्लोर पे है। यानी कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा? Zn। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? ZnSO4 प्लस Cu। बात समझ गए? इसमें अगर मान लीजिए कि प्रॉपर्टी बनानी है कि कौन से प्रॉपर्टी में आएगा, तो ये कलर वाला होगा। कॉपर सल्फेट का कलर जस्ट पड़े भी हम लोग ब्लू कलर का है। ZnSO4 किस कलर का होगा? जिंक सल्फेट वाइट कलर का होता है, कलरलेस। ठीक, तो कॉपर यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है, मानिए कि कलर वाले प्रॉपर्टी में आएगा बच्चा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉपर सल्फेट किस कलर का था? अरे ब्लू कलर का था। जिंक सल्फेट कैसा होगा? व्हाइटिश कलर का होगा। हो गया? तो ये समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट रिएक्शन मिटाऊं? ओके, ये वाला ट्रिक याद हो गया ना? कैटरीना का मैगी आलू जानबूझ के फेंका, फिर भी हम क्यों हंगामा करके उसको सिल्वर गोल्ड पहनाते। ओके, नेक्स्ट, Pb प्लस CuCl2, ये येलोइश ब्राउन कलर का होता है। आइए जरा बताइए Pb कहाँ है? Pb
देखिए Pb, कॉपर कौन स्ट्रांग हुआ, Pb, क्या बनाएगा PbCl2 और कॉपर को अकेला छोड़ दिया। ठीक, ये भी कलरलेस ही होता है। समझ के बाद ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल इजी भाषा में रिएक्टिविटी सीरीज बता दिए कैसे याद करना है आपको। रिएक्शंस 2-4 रिएक्शंस और भी रिएक्शंस दिए रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप ये याद रखिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज आपको जो रिएक्शन बोलेगा बस यही करना है, यही वो एक्स नाम का प्रॉपर्टी था। और उधर वाला में वो क्या लिखे थे, CuSO4, हाँ कॉपर सल्फेट, उसमें सल्फेट जो था ये एक्स था, ये एक्स था, वही जो प्रॉपर्टी जिक्र करते थे, सॉरी वो की एक्स नाम की प्रॉपर्टी, हाँ वही एक्स प्रॉपर्टी है ये। तो यानी कि जितना भी आयंस आप 9th क्लास में पढ़े होंगे वो सारा का सारा आयंस के लोग यहाँ पे एक्स नाम की प्रॉपर्टी बना हुआ है। और जिसके पास वो है अगर वो स्ट्रांग है तो ठीक है, बहुत सारा ऐसा देगा ना कि ये जो एक्स नाम की प्रॉपर्टी है वो स्ट्रांग वाले के साथ चिपका के देगा। अब आपको पकड़ना होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा। 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक, 8th क्लास बुक विद्यावार देख लीजिएगा एक बार, समझ गए मिटाऊं। चलिए अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मिटाओ क्या, ओके। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको रिएक्टिविटी सीरीज का जरूरत नहीं है, ये तो याद हो गया होगा। कैटरीना का मैगी अल्लू जानबूझ के फेंका, फिर भी हम क्यों हंगामा करके उसको सिल्वर गोल्ड पहनाते, किसको, अल्लू को। चलिए नेक्स्ट हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बुक में देखिए रिएक्शन लिखा होगा, बहुत खूबसूरत रिएक्शन लिखा हुआ है, देख लिए, ब्लैक पेन से लिखते हैं। Na2SO4 एक्वा सोल्यूशन, BaCl2, ये सबका नाम भी आप प्रैक्टिस करिएगा, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, समझ गए, एनसीईआरटी बुक में नाम लिखा हुआ है। अब क्या करना है, हमको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक। आपको बताए थे इसमें, इसकी टोपी उसके सर, यहां देखिए यही है वो टोपी, सल्फेट नाम का और क्लोराइड नाम का। थोड़ा सा 9th क्लास की अगर बात की जाए तो इस पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, याद आया, ठीक। अब देखिए कैसे यहां पे काम होगा, सब तो 9th क्लास वाला बेसिक है। प्लस है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले को, तो ये जो है आपका सोडियम वाला ये किसको अट्रैक्ट करेगा, इसको। और ये जो है BA किसको अट्रैक्ट करेगा। अब बस वैलेंसी का ध्यान रखिएगा बच्चा मेरा, ये जो आपको बताए थे फर्स्ट क्लास में MgCl वाला रिएक्शन, वैसा ट्रिक जो है वो ट्रिक कब यूज होगा, जब कभी भी एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा तब। मेटल नॉन मेटल आपको बताए थे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा गेन करेगा उसको नॉन मेटल। अगर वैसा जोड़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनर और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वहां पे वो वैलेंसी वाला कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आप ध्यान से देखिए जरा गौर से कि बस आपका वो आयन इधर उधर हो रहा है बच्चा। तो ये दो तरह का रिएक्शन अगर है तो बहुत फर्स्ट क्लास से आपको खूब बढ़िया समझ में, नहीं तो फिर बाकी ऐसा रिएक्शन सब थोड़ी है, नॉन मेटल मेटल वाला, कहीं कहीं नॉन मेटल भी रहेगा, सिर्फ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स आपको बता दे रहे अभी, वो लोग इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक। अगर एक नॉन मेटल है और एक मेटल है तो ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट या मतलब एक्सचेंज करेगा ये लोग, क्योंकि हम लोग पहले से पता है मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। तो एक डोनर और एक एक्सेप्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लेन देन से क्या आएगा, चार्ज डेवलप होगा, प्लस और माइनस आएगा। प्लस माइनस एक दूसरे से कैसे अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और चलिए तो इजी है, अब क्या करना है, अब ध्यान से प्रोडक्ट बनाइएगा। यहां पे एरो डाला हुआ है, उसके बाद Na का Cl के साथ, तो NaCl2 मत लिख दीजिएगा, NaCl, क्यों, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11,
क्लोरीन का 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 8 1। देखिए ये इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए अलग होगा 2 8 1 और 2 8 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, एक डोनेट करेगा, एक वैलेंसी, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि यहां भी वैलेंसी एक, इसलिए इसको NaCl ही लिखा हुआ छोड़ दीजिएगा। बस समझ गए? जी हाँ। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट बना एक। अब क्या बनाना है? BaSO4। अरे हम ब्लैक से लिख दिए। BaSO4 समझ गए? ठीक, आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे स्टेट पे लिखा होगा सॉलिड और यहाँ पे एक्वस। यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक चीज और जो बताए थे आपको कि एक छुपा हुआ रिएक्शन है, बस आप टेंशन मत लीजिए। इसी इक्वेशन को एक बार और लिखेंगे और एक और इक्वेशन लिखेंगे, एक और रिएक्शन लिखेंगे। उन दोनों रिएक्शन से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन करिए। बस इसकी टोपी उसके सर, इस प्लस वाले का नजर इस माइनस पे था, इस प्लस का इस माइनस पे था, दोनों डिस्प्लेस कर गया, मतलब दोनों एक्सचेंज कर गया, इसकी टोपी उसके सर हो गया। चलिए मिटाऊं, यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट। ये नाम याद रखिएगा, नाम को खूब बोल बोल के प्रैक्टिस करिएगा। रिएक्शन लिखिएगा, उसमें कंपाउंड का नाम बोल बोल के प्रैक्टिस करिएगा प्लीज, एकदम बिल्कुल बच्चा लोग जैसा पढ़िएगा। नेक्स्ट, अभी रिएक्शन का नाम नहीं लिखेंगे हम। सबसे पहला रिएक्शन जो सिलेक्ट लाइन वाला था, CaOH होल 2, इसका रिएक्शन कराए थे हम लोग CO2 से। क्या बना था? CaCO3 सॉलिड स्टेट में था। यहाँ पे ये कैसा था? एक्वस। ये हमारा कैसा था? गैस। अच्छा, इसको रेड पेन से लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए। और ये हमारा H2O स्टेट लिख दे रहे हैं। CaOH होल 2 एक्वस स्टेट में, CO2 गैसियस स्टेट में, CaCO3 सॉलिड स्टेट में और ये लिक्विड स्टेट में। एक और रिएक्शन जो अभी जस्ट लिखे थे हम लोग, कौन वाला? कौन वाला रिएक्शन लिखे थे अभी? Na2SO4 एक्वस और BaCl2 एक्वस। अच्छा, वहां पे रेड से लिख दिए, यहाँ ब्लैक से लिख दिए, पहले लिखिए देते हैं उसके बाद। तो तार हमारा पैर में ऐसा उलझ जाता है। NaCl प्लस NaCl बना था और BaSO4 स्टेट लिख देते हैं। यहाँ पे ये एक्वस स्टेट, यहाँ पे ये एक्वस स्टेट, यहाँ पे ये। हाँ, अब जरा ध्यान से देखिए, कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक्वस या गैसियस हो या एक्वस हो, ठीक, या मान के चलिए लिक्विड भी हो सकता है, ठीक, एक्वस गैसियस, एक्वस 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 लिक्विड, गैसियस लिक्विड, ऐसा कुछ रहे, ठीक। अगर उसके किसी भी एक रिएक्टेंट में अगर सॉलिड स्टेट दिख रहा है, यानी कि वो कहाँ, यानी कि ये जो रिएक्शन ध्यान से सुनिएगा, ये रिएक्शन जिस कंटेनर में होगा, अगर कोई भी, अच्छा पहले सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि अगर कभी भी रिएक्टेंट साइड में एक्वस गैस हो, एक्वस एक्वस हो, लिक्विड गैस हो, ऐसे मतलब ऐसे करके, ठीक, बस सॉलिड स्टेट नहीं होना चाहिए। सॉलिड स्टेट को छोड़ के रिएक्टेंट साइड में कोई भी स्टेट हो, सॉलिड स्टेट छोड़ के, रिएक्टेंट साइड में सॉलिड स्टेट छोड़ के कोई भी स्टेट हो, और प्रोडक्ट साइड में कोई एक प्रोडक्ट सॉलिड का बन रहा हो, मतलब आइए यहां पे समझा दे रहे हैं क्या बोले। ये आपका हो गया रिएक्टेंट साइड और ये आपका प्रोडक्ट साइड। क्या बोले? रिएक्टेंट साइड में सॉलिड स्टेट को छोड़ के कोई भी स्टेट हो, और प्रोडक्ट में कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मिले, मतलब मान लीजिए कि प्रोडक्ट में मान लीजिए कि A था, B था, C था या AB था, कोई एक सॉलिड बन जाए, कोई एक।
कोई एक सॉलिड बन जाए, तो इसका मतलब क्या है बच्चा मेरा, कि वो पक्का है कि वो जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा होगा, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा होगा, उसमें ये सॉलिड आके बॉटम में डिपॉजिट होगा। ये जो सॉलिड दिख रहा है वो बॉटम में आकर डिपॉजिट हो जाएगा, और इसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट बनना, ठीक। पसीना निकले को भी बोलते हैं का प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या बोलेंगे इसको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ गए, रिएक्टेंट साइड में सॉलिड नहीं होना चाहिए स्टेट, प्रोडक्ट साइड में कोई एक सॉलिड बने, सॉलिड स्टेट वाला प्रोडक्ट, उसको, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका 2 एग्जांपल बता दिया आपको, ठीक। अब रेडॉक्स रिएक्शन बचा हुआ है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा, और बिल्कुल ज़बरदस्त टाइप से प्रैक्टिस करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन को पहचानने का बहुत 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 खूबसूरत तरीका है, वो आपको हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप, बात समझ गए। तब तक फिलहाल बुक में अंडरलाइन करिए, जो जो बताया उसको अंडरलाइन करिए, उसको खुद से पढ़िए, कंपाउंड का नाम, कंपाउंड का फार्मूला खूब प्रैक्टिस करिए, रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। आपको बता चुके हैं ब्लाइंड प्रैक्टिस नहीं करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है आपको नज़रिया दे चुके हैं, उसको रिवाइज करिए, ठीक। स्टेट पहचानना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पहचानना है, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। याद है ना, कटरीना का मैगी अल्लू जानबूझ के फेंका, फिर भी हम क्यों हंगामा करके उसको सिल्वर गोल्ड पहनाते। हंसते खेलते रहिए, इसी तरह पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, नोट कर लीजिए।